शेयर बाजार में हाल में आई गिरावट के कारण भारत भी मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के टॉप 5 देशों में नहीं रह गया है। इस लिस्ट में अब वो छठे स्थान पर फिसल कर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत का बिजनेस सेक्टर इस चुनौती से पार पा सकेगा। क्या इससे भारत की आर्थिक ताकत बनने की महत्वाकांक्षा को झटका लगेगा? इसका जवाब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट के जरिए दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। पिछले कुछ दिनों में भारतीय शेयर बाजार में हुई भारी उथल पुथल को लेकर भारत की ग्रोथ पर शक जताने वाले और मजा लेने वाले विदेशी मीडिया हाउसेस को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने लताड़ दिया है। उन्होंने देश के विकास और व्यापार में अपार संभावनाएं व्यक्त की हैं। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके कहा कि भारत व्यापारिक क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकलने और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की क्षमता रखता है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर लिखा, नेवर एवर बेट फॉर इंडिया, यानी भारत के खिलाफ शर्त मत लगाना। उनकी ये टिप्पणी वैश्विक मीडिया द्वारा अनुमान लगाए जाने के बाद आई है कि क्या उभरती चुनौतियां वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को विफल कर देंगी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, अतीत में भूकंप, सूखा, मंदी, युद्ध, आतंकवादी हमलों का सामना के बाद हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी भारत के खिलाफ शर्त लगाने की भूल मत करना। आनंद महिंद्रा ने देश भर में लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई के विकास के लिए निवेश और फंडिंग की मदद करने के लिए एक नई पहल शुरू करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा, मैं 10 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक पहल इंटरप्राइज्ड भारत बना रहा हूं। उन्होंने आगे बताया कि ये योग्य सूक्ष्म उद्यमों में से एक प्रत्येक में 25 लाख रुपए तक का निवेश करेगा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पपुलिंदा बताते हुए इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया था। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन अडानी ग्रुप ने नैतिकता का हवाला देकर इसे वापस लेने और निवेशकों का पूरा पैसा लौटाने का फैसला किया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 108 अरब डॉलर की गिरावट आई है और अडानी भी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 21वें नंबर पर खिसक के पहुंच गए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि जब ग्लोबल मीडिया ने भारत की क्षमता पर सवाल उठाए हों, लेकिन भारतीय बिजनेस कम्युनिटी हर बार चुनौतियों से उबरने में कामयाब रही है। इसका ताजा उदाहरण कोरोना महामारी है। दुनिया अब भी इसके असर से उबर नहीं पाई है, लेकिन भारत पूरी तरह इसके प्रभाव से बाहर आ चुका है। भारतीय इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था और खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का चमकता सितारा बताया है। इसी तरह 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान भी ऐसी बातें कही गई थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पूरा देश सख्ते में था, लेकिन हमले के अगले ही दिन लोग अपने काम पर लग गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।